अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानी बिरादरी को ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबादी पेश करता हूँ। और उसके बाद मैं इस वक्त आप लोगों के सामने सिर्फ 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर रमज़ानुल मुबारक के इस ईद की नमाज़ के बारे में तज़ब्ज़ुब में वो ये सोच रहे हैं कि ईद की नमाज़ कैसे अदा करें, ईद पढ़ें, चाश्त पढ़ें या नहीं पढ़ें। बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं। किसी भी कन्फ्यूज़न के शिकार मत होइए। ईद का मसला वैसा ही है जिस तरीके से जुमा का मसला है। अगर हम लोग घर के अंदर जुमा की नमाज़ पढ़ सकते हैं तो घर में हम लोग ईद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। अब ये इंसान की खुशी के ऊपर है। अगर कोई इंसान ईद की जगह चाश्त की नमाज़ पढ़ना चाहता है तो खुशी से पढ़ सकता है। उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आप ईद की ही नमाज़ पढ़ें। दूसरी बात, ईद की नमाज़ ईद के दिन पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है। और ख़ास तौर से अभी जो घर में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है वो इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ईद की नमाज़ घर में पढ़ना है, बल्कि इसलिए कहा जा रहा है कि अभी वबाई लॉकडाउन की वजह से ईदगाह में जाकर नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ईद की नमाज़ ही पढ़ें। अगर कोई इंसान ईद की नमाज़ ना पढ़ के चाश्त की नमाज़ या उसकी जगह कोई नफल नमाज़ पढ़ लेना चाहता है तो उसको भी इख्तियार है। दूसरी बात, ईद की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे और कितनी तकबीरात उसमें कहेंगे, ये सब कन्फ्यूज़न की चीज़ नहीं है। इसमें तज़ब्ज़ुब में रहने की ज़रूरत नहीं है। ईद की नमाज़ की नियत करना है 2 रकात नमाज ईद उल फित्र। नियत करने के बाद नियत बांधना है अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ के 3 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह करके 2 मरतबा हाथ छोड़ देना है और तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई सूरह पढ़ना है। उसके बाद रुकू करना है, सजदा करना है, दोनों सजदे करना है। उसके बाद खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई सूरह मिलाना है। मिलाने के बाद जब सूरह पढ़ के फारिग हो जाते हैं फिर अल्लाहु अकबर कह करके हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है। फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देना है। और चौथी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ उठाए बगैर रुकू में चला जाना है। उसके बाद फिर रुकू सजदा करके अत्तहियात वगैरह पढ़ करके सलाम फेर देना है। यही ईद की नमाज़ है। तो ईद की नमाज़ मुश्किल तरीन नमाज नहीं है, बहुत आसान नमाज है। चूँकि हम लोग साल में 2 मरतबा पढ़ते हैं इसलिए जहन में नहीं रहती है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तज़ब्ज़ुब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में समझिए 4 आदमी हैं या 5 आदमी हैं तो एक आदमी इमाम बन करके उसके पीछे जितने जेंट्स हैं, मर्द है, उस मर्द को 3-4 मर्द हैं तो उनको पीछे खड़ा करना है। बच्चे हैं तो उसके पीछे खड़ा करना है। अगर लेडीज़ है तो बच्चों के पीछे लेडीज़ को खड़ा कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है जब हम ईद की नमाज़ फैमिली के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 4 आदमी जेंट्स होना ज़रूरी है। ये बात आप जहन में रखें। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद सलाम फेरने के बाद दुआ मांगे, जो भी मांगना है वो मांगे, उम्मत के लिए मांगे, वबाई बीमारी से निजात के लिए मांगे। और उसके बाद जिस तरीके से जुमा में नमाज से पहले खुतबा होता है, इसी तरीके से ईदैन के अंदर नमाज के बाद खुतबा होता है। वो खुतबा सुनना सुन्नत है और ख़ुतबा कहना भी सुन्नत है। ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर खुतबा आप नहीं दे सकते हैं तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर दे सकते हैं तो ज़रूर देना चाहिए। ईद का खुतबा देने के बाद सब लोग बग़ैर मुसाफ़ा और मुआनक़े के इस मरतबा अपने अपने घरों को रवाना हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको ये ईद उसी तरीके से खुशी के साथ और शादमानी के साथ अता फ़रमाए जिस तरीके से पिछली ईदें अता फ़रमाई हैं। इस्लाम में जो भी ईद है या खुशी का मौका है वो इबादत और ख़िदमत से इबारत है। इसलिए हम लोगों को अल्लाह ताला ने दोगाना अल्लाह के शुक्रिया में शुक्राने के लिए अदा करने का हुक्म दिया है। और ख़िदमत यह है कि हम जितना खाते हैं दूसरों को खिलाएं, जैसा पहनते हैं दूसरों को पहनाएं, जिस तरीके से ख़ुद खुश रहते हैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। तो इस्लाम में ईद असल में ख़िदमत और इबादत का नाम है। हमको जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग दूसरों की खिदमत करें। इस सादगी के साथ मनाए जाने वाले ईद को बहुत ही ज़्यादा सादा और ख़ुशी का सामान बनाएं और अपने से ज़्यादा दूसरों को खुशी पहुंचाने की कोशिश करें। ख़ास तौर से वो लोग जिनके घर वाले बाहर कहीं फंसे हुए हैं, जिनके पास कोई देख रेख का इंतज़ाम नहीं है, जिसके पास कुछ इनकम नहीं है, ऐसे लोगों की खुशी में हम लोग ज़रूर हिस्सेदार बने। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।